हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम के सेशन 17 में। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट इन एनी स्ट्रेटजी। हम लोग ट्रेडट्रॉन के ऊपर जो भी स्ट्रेटजीज को बनाते हैं उन सभी स्ट्रेटजीज के अंदर हमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी सेट करने रहते हैं। अब ये चीज़ हर स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी डिपेंड करती है कि उसका जो टारगेट या स्टॉप लॉस बनने वाला है वो किस तरीके से करके लगने वाला है, क्योंकि जितने भी तरीके की स्ट्रेटजीज होती है हर स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस और टारगेट सेम नहीं हो सकता। तो हर स्ट्रेटजी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रेटजी कैसी है, कि वो मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी है या फिर वो एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, फिर कोई वो अगर ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप ऑप्शन में अगर आप सेलिंग करते हैं तो उसके अंदर आपका साइडवेज स्ट्रेटजी है, या किस टाइप की वो स्ट्रेटजी होने वाली है। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एसएल भी वहाँ पर क्या होने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई हम लोग एसएल को स्विच करते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन दी मार्केट किस तरीके से करके मूव कर रहा है, उसके हिसाब से करके एसएल भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्विच होता चला जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं हम अपने यहाँ पे किस किस तरीके के एसएल्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और चार्ट पे चल के हम इस चीज़ को अच्छे से करके समझते हैं। गाइज, अगर चार्ट पे चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आप लोगों के सामने चार्ट खुला हुआ है और बिटकॉइन का 1 आवर टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा रखा है जिसके अंदर मैंने सुपर ट्रेंड की सेटिंग को यूज़ किया हुआ है 24 ATR लेंथ के साथ में, और 2 फैक्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो गाइज, आप लोग ये देख सकते हैं जैसे कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। हम लोग अभी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को ही ज़्यादा यहाँ पे समझ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज का भी हम समझ लेंगे किस तरीके से करके वहाँ पे हम एसएल को सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के सामने चार्ट पे ट्रेडिंग सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, और सुपर ट्रेंड पे अ, जो नॉर्मली जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल रहता है वो ये रहता है कि जब भी सुपर ट्रेंड अपना कलर चेंज करता है, कलर चेंज करने से मतलब क्या है कि जब जैसे सुपर ट्रेंड की अभी वैल्यू इस जगह पे चल रही है आपकी, ओके, यहाँ के नीचे जब कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, तो इसके नीचे जब कैंडल ने क्लोज दिया है तो क्लोज देने के बाद में लोग यहाँ पे बियरिश ट्रेड बनाते हैं। इसी तरीके से करके अगर आप लोगों के यहाँ पे कैंडल जब सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज देती है, ऊपर क्लोज देने से क्या मतलब हुआ, जैसे ये देखिए यहाँ पे रेड चल रहा था सुपर ट्रेंड इस जगह तक, ये हमारी सुपर ट्रेंड की वैल्यू इस जगह पे थी, इसके ऊपर कैंडल ने जब क्लोजिंग दी है इस वाली ग्रीन वाली कैंडल ने, तब यहाँ पर आकर के आपका ऊपर की एंट्री बनी है इस जगह पर। ओके, तो ये हमारी बुलिश एंट्री हो गई। उसके बाद में फिर दोबारा से जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो ये हमारी बेयरिश एंट्री यहाँ फिर से बन गई। अभी तक यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर बने हुए हैं। अब यहाँ पे आप एसएल कैसे रख सकते हैं? एसएल रखने के यहाँ मल्टीपल वेज हो सकते हैं। कुछ लोग जो ट्रेड करते हैं उनके अंदर उनका सिंपल सा चीज़ रहता है कि भाई सुपर ट्रेंड जो हमारा रेड हो गया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, अब हम तब तक यहाँ पे ट्रेड के अंदर बने रहेंगे जब तक कि सुपर ट्रेंड हमारा वापस ग्रीन नहीं हो जाता, या फिर हमारी कोई कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा वो ट्रेंड को राइड करते हैं। उसी तरीके से करके जब सुपर ट्रेंड यहाँ ग्रीन हुआ तो उन्होंने बुलिश एंट्री ले ली। बुलिश एंट्री के बाद में जब तक सुपर ट्रेंड रेड नहीं होगा तब तक वो यहाँ पर बने रहेंगे। डेट मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने कोई भी एसएल या फिर कोई भी उन्होंने यहाँ पर टारगेट नहीं लगाया है। ओके, तो ये एक तरीका हो सकता है आपका ट्रेड करने का यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। उसके बाद में दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने जो आपका एंट्री पॉइंट था, लाइक आपका ये आपका एंट्री पॉइंट था, कैंडल का जब जैसी कैंडल क्लोज हुआ आपने एंट्री ले लिया। कैंडल क्लोज होने के बाद में फिर जो आपका कैंडल का हाई था, ओके, ये बियरिश एंट्री है तो यहाँ पे कैंडल का हाई लेंगे, वो आपने एज अ अपना यहाँ पे एसएल लगा दिया इस जगह पर। ओके, ये आपका एसएल हो गया। उसके अलावा टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो टारगेट क्या है? टारगेट को आपने फ्री छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, जब तक कि आपका ट्रेंड चलता रहेगा आप ट्रेड के अंदर बने रहेंगे, आप ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने एसएल को यहाँ ना रख करके आपने एसएल को थोड़ा सा ऊपर रखा, थोड़े आप ज़्यादा अपने ट्रेड को आप मौका देना चाहते हैं और मार्केट को मूव होने का, तो आपने क्या करा, यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हुआ था बट जिस टाइम पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू थी वो यहाँ पर थी, तो आपने इस जगह पे अपना एसएल लगा लिया। ओके, एंड अगेन आपका जो आप टारगेट जो है आपका वो आपने फ्री छोड़ दिया कि जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं होगा हम ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह पे अगर आप ऐसा लगाते हो तो आपने यहाँ पे आपने एंट्री ली बुलिश, इस जगह पे आपने ऐसा लगा दिया फर्स्ट केस का, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एसएल पहले हो गया क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे उससे नीचे आ गया, बट यहाँ पे आपका टारगेट, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो अच्छे से करके यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पर ये आपकी एंट्री बनी कैंडल क्लोज होने के बाद में। ये आपका एसएल बंद, अगर आप ये एसएल लगाते हैं तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड यहाँ क्लोज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे प्राइस इसके नीचे आ गया और आपका इस जगह पे एसएल हो गया हिट। ओके, बट यही अगर हम केस देखते हैं कि आपने ये वाला एसएल लगाया होता सुपर ट्रेंड का, तो आपका यहाँ पे एसएल नहीं हुआ, बल्कि सुपर ट्रेंड ही पहले आपका कन्वर्ट होकर के आपको यहाँ पे दूसरी तरफ की आपको बुलिश बियरिश एंट्री आपको यहाँ पे मिल गई है। ऐसे ही इस वाले केस में भी अगर आप देखते हैं तो इस वाले केस में भी क्या होगा कि अगर आपने एसएल जो है यहाँ पे लगाया होता कैंडल हाई का, अगर आपने यहाँ से लगाया तो यहाँ वाले केस में भी आपका एसएल हो गया। एसएल करने के बाद में प्राइस देखिए कितना बढ़िया तरीके से करके नीचे को गया और पूरा बढ़िया आपको एक मूव दिया उसने। बट यही अगर आपने एसएल अपना यहाँ पे लगाया होगा तो आपको एक बढ़िया यहाँ पर मूव मिल जाएगा, आपका एसएल यहाँ पे हिट नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि किस तरीके से करके आप अपना एसएल लगाते हैं, आपकी चॉइस है। अब इसके बाद में जो दूसरा तरीका आता है एसएल लगाने का वो ये आता है कि जब आपकी कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होती है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपका कोई एक कैंडल है, आपने ये डिसाइड कर रखा है, लाइक अगर आप बात करते हैं जब हम लोग इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो कई लोग क्या होता है 920 स्ट्रेटेजी को करते हैं, तो उसमें क्या होता है 915 की जो एक 5 मिनट की कैंडल बनती है, या फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट कह लीजिए या फर्स्ट 5 मिनट ब्रेकआउट कह लीजिए, तो जो भी एक कैंडल बनती है वो उसकी रेंज को मार्क करते हैं। और रेंज को मार्क करने के बाद में फिर जब कोई कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करती है तो वो बुलिश ट्रेड लेते हैं, नीचे क्रॉस करती है तो वो बेयरिश ट्रेड लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी बनती है जो कि आपकी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सिंपल सी हो जाती है, जिसके अंदर कि आप ऊपर जाने पे ऊपर की ट्रेड आपने बना ली, नीचे जाने पे नीचे की ट्रेड बना ली। अब इस केस में सपोज अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेता हूँ, मैं ऊपर को छोड़ देता हूँ, मैं एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा पहले चार्ट को मैं साफ करके इसको मैं आगे को मूव करता हूँ ताकि थोड़ा प्लेन हमें दिखाई दे इस जगह पे। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमारी एक कैंडल है, दिस इज योर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। ओके, अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, दिस इज जस्ट अ 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जिसके अंदर कि हम लोग फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं। अब ये फर्स्ट 15 मिनट आपका क्रिप्टो का हो सकता है, एक्स यू एक्स डी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, जस्ट 15 मिनट ब्रेकआउट की बात है यहाँ पे। तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। यहाँ पे हमने सिंपल सी कंडीशन लग रखी है, अगर 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद में कोई कैंडल यहाँ पर ऊपर जा करके हमारे को क्लोज करती है तो हम यहाँ पे ऊपर की एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे एसएल आपका क्या रखा है, एसएल को हमने रख दिया अपना लो, उस 15 मिनट कैंडल का लो को हमने यहाँ पर एसएल रख लिया है। ओके, यही चीज़ जब उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे, हम हाई को अपने यहाँ पे एसएल रख लेंगे। अब इसमें सपोज हमारे को एसएल हमारे को चाहिए कि हमारा जो टारगेट और जो हो 1:3 के कंपैरिजन में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एसएल सपोज 20 पॉइंट्स का है तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा होना चाहिए 60 पॉइंट्स का। ओके, तो ये हमारी कंडीशन है सिंपल सी कि अगर हमारा टारगेट 20 पॉइंट्स का है, कैंडल साइज हमारा 20 का है, 20 का हमारा एसएल आ रहा है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 60 पॉइंट्स का हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम इसे किस तरीके से करके बना सकते हैं, इसको बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका हो गया कि आप कैंडल की हाइट को आप नापेंगे। कैंडल की हाइट कैसे नापी जाएगी ये मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसको सबको साफ कर देते हैं। इसमें हमारे को क्या करना है, हमें यहाँ पे कैंडल की हाइट को मेजर करना है। डेट मीन्स ये आपकी कैंडल की हाइट है। ओके, तो आपके कैंडल की हाइट क्या हो गई, आपका हो गया टोटल हाई माइनस लो। ओके, हाई माइनस लो हमें यहाँ पे करना है। हाई ये हो गया आपका लो, इन दोनों का डिफरेंस हमारे को यहाँ पे निकालना है। तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, एसएल हमारा हो जाएगा हाई माइनस लो, और हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट हमारा हो जाएगा एसएल मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, सो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि हमारा एग्जाम्पल के साथ हम इसको ले लेते हैं कि हमारा एसएल क्या रहेगा। अगर सपोज ये जो कैंडल है हाई की वैल्यू है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए जो हमारी हाई है इसकी जो वैल्यू है वो है 100, लो जो है इसकी हमारी वैल्यू है 80। ओके, राउंड फिगर में मैं इसको आपको बता रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो अब इसके अंदर आपका जो एसएल है इसका साइज क्या हो गया, 100 माइनस 80 मतलब हो गया 20। अब आपको क्या निकालना है, आपका ये आपका हो गया एसएल। एसएल तो हमारे को पहले से पता चल गया कि हमारा 80 है। ओके,
तो अब यहाँ पे हमारे को निकालना है अपना टारगेट। तो टारगेट में हम क्या करेंगे, 100 प्लस यहाँ पे हम एस एल मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 160। ये हमारा हो गया टारगेट। ऐसे ही जब हम उल्टा केस ले रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, लो माइनस यहाँ पे हमारे को एस एल जो हमारा रहेगा, अगर वहाँ पे एस एल तो हमारा हाई हो जाएगा, एस एल तो हमारा 100 हो गया, डिफरेंस यहाँ पे भी हम 20 के लेकर के चल रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे को 100 हमारा एंट्री पॉइंट है, माइनस हमें करना है कि हमें टारगेट निकालना है, माइनस जो हमारा एस एल है सिंपल वो मल्टीप्लाई बाई 3। डेट मीन्स कि आपका हो गया यहाँ पे 20 का आपका टारगेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से करके आप अपना एस एल और टारगेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आइए अब चलते हैं ट्रेडट्रॉन पे और देखते हैं कि किस तरीके से करके सारी कंडीशन वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो मैंने पहले से ये स्ट्रेटजी को बना करके रखा हुआ है। एक्चुअली ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। पहले मैंने इस वीडियो को पूरा बनाया था, उस टाइम पे मैंने प्रॉपर एक एक कंडीशन लगा करके दिखाई थी, बट वो वीडियो किसी वजह से ख़राब हो गई, तो इसलिए दोबारा से इस वीडियो को आज बनाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो में ये जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं पहले भी एक वीडियो में बना करके दिखा चुका हूँ, BTC USD सुपर ट्रेंड वाली। आप चाहो तो जा करके आप देख सकते हो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी BTC की स्ट्रेटजी के अंदर कि सुपर ट्रेंड में हम लोगों ने किस तरीके से करके स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ये बाकी हम स्ट्रेटजी के उस पर नहीं जा रहे कि स्ट्रेटजी क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी चार्ट पे दिखा चुका हूँ। सुपर ट्रेंड की यही वाली स्ट्रेटजी है जो हमने चार्ट पे भी देखी थी। अब इसमें हमें एसएल और टारगेट लगाना है, हम सिर्फ अभी उसको यहाँ पर समझेंगे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एक वेरिएबल जिसका नाम है स्टॉप लॉस, जिसकी हमने वैल्यू यहाँ पे नंबर हमने सेट कर दिया है 0। ओके, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लगा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के अंदर हमने यहाँ पे इसकी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, वो है यहाँ पे 0 पे। ओके, इसके बाद में यहाँ पे 0 के बाद में जो सेकंड हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने टारगेट लगा रखा है। टारगेट को भी हमने एक रैंडम नंबर दे करके यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हो, जो नंबर आप चाहो वो रख सकते हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि हमें यही नंबर रखना है। मैंने यहाँ पे ये नंबर लिया, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। अब इसके बाद में दोनों वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर लिए। वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद में अब हमारे को जब एसएल को सेट करना होता है, एसएल सेट करते टाइम पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एंट्री का जब जहाँ पे हम सेट लिखते हैं, क्योंकि एंट्री के टाइम पे हमें डिफाइन करना होता है कि क्या हमारा एसएल और टारगेट रहने वाला है। तो एंट्री वाले ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जैसे सेट 1 है, इसका जो एंट्री वाला ब्लॉक है ये हो गया। ऐसी तरीके से करके जब हम बेयरिश एंट्री का करेंगे तो सेट 2, यहाँ पे हमने बेयरिश एंट्री का कोड किया, तो इसके सेट 2E में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो एसएल डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस है, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बना करके पूरा दिखा देता हूँ ताकि ये ईजिली आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज थोड़ा सा डाउट हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टॉप लॉस के लिए। तो स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम लिखना है जो आपने बनाया था स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने एस और एल कैपिटल लिए थे, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप कैपिटल में लें तो सभी चीज़ें आप कैपिटल में डालें, और अगर आप स्मॉल में लें तो सभी चीज़ें आप स्मॉल के अंदर डालें, अदरवाइज ये चीज़ एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से करके ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस का एस और एल कैपिटल लिया, तो मैंने यहाँ पे एस और एल कैपिटल ही डालना है। अगर यहाँ पे जो यहाँ पे केस है जो हम यूज़ कर रहे हैं, अपर केस में ले रहे हैं या लोअर केस में ले रहे हैं, अगर ये मिसमैच करेगा तो वहाँ वेरिएबल्स वर्क नहीं करते हैं। ओके, सो इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आकर के हमें सिंपल सी कंडीशन है, जब हम बेयरिश एंट्री ले रहे हैं, हम अपने लो जो हमारी -1 कैंडल का लो है उसको हमने यहाँ पे एसएल मान करके चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन लगानी है। यहाँ पे हमें पोजीशन कीवर्ड लेना है, पोजीशन के अंदर हमारे को लो कीवर्ड ले लेना है, और लो कीवर्ड के अंदर में -1 कैंडल का हमको पोजीशन चाहिए, तो इसलिए हमने -1 ले लिया है। सिंबल यहाँ पे हमने कर दिया है 1 आवर का, क्योंकि हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में हमने ले लिया, हमारे को यहाँ पे क्रिप्टो में हम काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे हमारे को अपना इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करना है। यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा इंडिया, कि हम डेल्टा इंडिया एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप डेल्टा में काम कर रहे हैं और आपका अकाउंट डेल्टा इंडिया एक्सचेंज में है तो यहाँ पे आपको डेल्टा इंडिया ही लेना है। आप डेल्टा नहीं लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप डाल देंगे नाम जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है। मैं यहाँ पे BTC USD की स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो मैं BTC USD ले लिया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपको फ्यूचर की एक्सपायरी डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे मल्टीपल एक्सपायरीज आ रही हैं, जो जैसे ये 18 आ रही है, 19 आ रही है, तो ये सब एक्सपायरी आपको नहीं लेकर के चलनी है। तो जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के अंदर आपको 31/12/2099 को लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल एक्सपायरीज होती हैं, कभी एक्सपायर नहीं करती हैं, ये कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे को 31/12/2099 लेकर के चलना है।
इसके बाद में फिर हम इसे ओके कर देंगे। ये हमारा एसएल सेट हो चुका है यहाँ पे, जिसको कि हम आगे यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग में यूज और चेक करने के लिए कंडीशंस को। इसको हम सेव कर देंगे, ये हमारा एसएल सेव हो गया। अब इसके बाद में हमें टारगेट सेट करना है, तो टारगेट के लिए हमें क्या करना होगा, टारगेट के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड का नाम लिखेंगे। फिर अंदर जाकर के मैं सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पोजीशन कीवर्ड का यूज़ करना है, और पोजीशन कीवर्ड के अंदर आप टारगेट आप सेट कर रहे हैं बुलिश एंट्री का, तो जो आपकी कैंडल का हाई था जिसके ऊपर आप एंट्री ले रहे हो, जो प्राइस आपके एंट्री का है उसके ऊपर आपको टारगेट सेट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाई ऑफ -1 कैंडल, इसकी हम वैल्यू सेट करेंगे। पहले मैं सारी डाल देता हूँ, फिर हम इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को अपडेट कर लेंगे। प्लस करेंगे हम इसके अंदर, प्लस हमें क्या करना है, पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद में फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पोजीशन कीवर्ड, और यहाँ पे हम निकालेंगे हाई और लो का डिफरेंस। ओके, तो हमें पहले हाई लिखना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे माइनस का लगाना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी। उसके अंदर फिर हम दोबारा से यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे, और यहाँ पे जो कीवर्ड वाला सेक्शन है यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक एक करके ही सारे के सारे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। हालांकि अब वो नया एक ऑप्शन बहुत थोड़े टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके अंदर कि आप वेरिएबल्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो पहले तो आपको एक एक सेक्शन में जाके अलग अलग से बनाना पड़ता था। ओके, तो ये लो आपने ले लिया, लो लेने के बाद में फिर -1 किया, -1 करने के बाद में आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज करके आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1:3 हम लेकर के चल रहे हैं, तो हम नंबर डाल देंगे यहाँ पे 3। ओके, अब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अपडेट कर लेंगे, टाइम फ्रेम अपडेट कर देंगे सबके अंदर। ये हमारा सिंपल सा जो है टारगेट हमने सेट कर दिया 1:3 का। इंस्ट्रूमेंट नेम डेल्टा इंडिया BTC USD, और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। इस बार इसी तरीके से करके यहाँ पे हम सिंबल डाल देंगे 1 आवर, और यहाँ पे हमारे को इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर हमें डाल देना है डेल्टा इंडिया। इसके बाद में DIN-BTC USD, और यहाँ पर हम डाल देंगे 31/12/2099, ओके कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 आवर डेल्टा इंडिया और BTC USD DIN-BTC USD, और यहाँ पे हमारा रह गया है ये, इसे हम ओके कर देंगे। ये हमारा टारगेट यहाँ पे लग चुका है। कंडीशंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने सिंपली हाई लिया है, हाई को हमने माइनस, हाई में के अंदर हमने वैल्यू को प्लस की है। यहाँ पे अगर मैं आपको लिख करके बताऊँ तो सिंपल इस तरीके से करके समझिए कि हमको यहाँ पे जो लेना है, यहाँ पे सिंपल हाई प्लस, क्योंकि हम टारगेट सेट कर रहे हैं तो हम इसके अंदर प्लस करेंगे, ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद में फिर हाई माइनस लो, हाई माइनस लो करने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आएगी, इसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। ओके, तो ये चीज़ हमारे को यहाँ पे लगानी है। ब्रैकेट बहुत देख करके लगाइएगा, ज़रा सा ब्रैकेट से इधर उधर हो गए तो आपका आउटपुट कुछ बदल सकता है यहाँ पे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देख करके हमें सब चीज़ें यहाँ पे लगानी है। 2-4 बार लगाएंगे तो आपको अच्छे से करके याद हो जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है। ओके, तो ये हमारी कंडीशन तैयार हो चुकी है। तो नाउ चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, और देखते हैं कि किस तरीके से करके इन वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इन कंडीशंस को लगा लेते हैं अपने सेल साइट के ऊपर। सेल साइट पे लगाने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, इसको आप कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद में यहाँ ला करके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके आ जाएंगे टारगेट और एसएल। अब हमें थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यूज़ को ट्विक करना है, हमारे तैयार हो जाएगा। हमें पूरा इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम सेल साइड पे एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, -1 कैंडल का हाई। तो हम यहाँ पे इसको हाई कर देंगे। ओके, सिर्फ इतना चेंज यहाँ पे करना है। हाई करने के बाद में फिर यहाँ पे सिंबल अपडेट कर देना है, कि जब हम कोई भी वेरिएबल चेंज करते हैं, मतलब कीवर्ड हम चेंज करते हैं, तो सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे ये वाली दोबारा से डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे 1/8 ले लेना है। 1/8 लेने के बाद में फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेल्टा इंडिया लेना है।
और यहाँ पे हमारे को ले लेना है DIN डैश BTC UST, और यहाँ पे हमें 31/12/2099 करके ओके कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। ये हमारा तैयार हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब हमें इसको थोड़ा सा ट्विक करना है। क्या ट्विक होगा यहाँ पर? सबसे पहला यहाँ पे होगा, अब हमारे को जब हम टारगेट ले रहे हैं, हम बियरिश एंट्री के अंदर हैं, तो क्या होगा, लो माइनस हाई माइनस लो मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन पे जा करके सबसे पहले इस हाई को कन्वर्ट कर देंगे लो के अंदर, और लो में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें दोबारा वैल्यूज अपडेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 1 आवर डालना है, और 1 आवर डालने के बाद में फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम डालना है, डेल्टा इंडिया, और DIN डैश BTC UST ये हमें डालना है, और यहाँ पे हमारे को अपना एक्सपायरी सिलेक्ट करना है 31/12/2099, ओके कर देना है। और जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है वहाँ माइनस की जगह पे हमें कर देना है प्लस, सॉरी प्लस लिखा हुआ है, प्लस की जगह हमें कर देना है यहाँ पे माइनस। ये लो में से हम माइनस करेंगे, गलती से अगर हमने लो में प्लस कर दिया तो क्या होगा कि आपका टारगेट ऊपर का सेट हो जाएगा, प्राइस वहाँ पर ही होगा आपका, उसके प्राइस उसके नीचे होगा, तो जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेंगे फ़ौरन आपका एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सिंपल कंडीशन एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सिंपल हमारी कंडीशन क्या बनी है, यहाँ पे लो माइनस ब्रैकेट हाई माइनस लो का डिफरेंस हमने निकाल लिया है, और इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ये हमारा बन गया है यहाँ पे टारगेट का फॉर्मूला फॉर बेयरिश एंट्री। ओके, सो ये हमारा हो चुका है, इसे हम सबमिट कर देंगे, और ये हमारी बन के हुई तैयार। अब हमारे को इसको एक छोटी सी गड़बड़ मैंने यहाँ पे कर दी है, यहाँ पे मैंने इसको अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे अब इसे दोबारा से करना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसे दोबारा से फटाफट अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे को हाई की जगह पे लो करना है, और लो करने के बाद में फिर मेरे को यहाँ पे सिंबल में जाके 1 आवर करना है। बहुत छोटा सा चेंज है ये, बट अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए तो कई बार बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको करना है। DIN BTC UST ये हम ले लेंगे, यहाँ पे 31/12/2099 ओके कर देंगे, यहाँ पे प्लस की जगह पे कर देंगे माइनस। ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये आपका टारगेट SL से भी ऊपर जाके सेट हो जाएगा, और जैसे ही एंट्री होगी फ़ौरन यहाँ पे आपका एग्जिट बन जाएगा बिकॉज ऑफ दी SL, और फिर हो सकता है लूप में भी फंस जाए कहानी। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन तैयार हो गई हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ओके, लो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा काम क्या करना है, हमें SL और टारगेट लगाना है। उसके लिए हमने एक ब्लॉक का यहाँ पे यूज़ किया, इसको आप चाहो तो एग्जिट में भी लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसको एग्जिट में ही लगाता हूँ, क्योंकि मैंने कल जब लगाया था, तो मैंने जब लास्ट वीडियो बनाते टाइम पे लगाया, तो मैंने इसको अलग से बना के लगाया था। मैं इसको एग्जिट में ही इस बार लगाता हूँ, तो ये भी हो जाएगा कि अगर आपको एक ब्लॉक और ऐड नहीं करना तो किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ में एक नया दोबारा से बन भी जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पहले तो एक ग्रुप इंसर्ट करना पड़ेगा। ग्रुप इंसर्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे, इसको आप और में कन्वर्ट करेंगे, और ये वाला जो ग्रुप है इसको भी आप उठा करके नीचे लेकर आएंगे इस जगह पे। ओके, क्योंकि ये आपका एंड के साथ में है, ये वाली दोनों कंडीशन जो एग्जिट की हैं ये आपकी एंड के साथ होने वाली हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसको एक ग्रुप में डाल के रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा एंड में रहेगा, और ये वाली दोनों कंडीशन हमारी और में रहेंगी, और ये हमारा और में रहेगा। ओके, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन है ये साथ में ही चलेंगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एंड के अंदर रखा है। बाकी ये हमारी अलग अलग सेपरेट कंडीशन, आप चाहो तो इसको इस ब्लॉक के बाहर भी रख सकते हो, इसको ज़रूरी नहीं है आप ब्लॉक के अंदर डालो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक्स के अंदर जब होता है तो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। अब हमें क्या करना है, हमें LTP कंडीशन लेनी है, और LTP के अंदर हमें डालना है इंस्ट्रूमेंट का नाम। अब आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, जब आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हो जहाँ पर कि आपका ऐसे, यहाँ पे हम क्या बिटकॉइन फ्यूचर के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो बिटकॉइन फ्यूचर की वैल्यू हमेशा सेम ही आपको मिल जाएगी, इजीली आप उसको गैदर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यही चीज़ है जब आप ऑप्शन के अंदर करते हो, तो ऑप्शन के अंदर क्या है, बार बार आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। लाइक अगर आपने ATM सेलेक्ट किया तो ATM क्या है, बार बार प्राइस के मूवमेंट के साथ में चेंज हो जाएगा। ओके, या ATM+1 या OTM-1 कुछ भी अगर आपने लिया है, तो वो लगातार आपका जो है चेंज होता रहेगा। फ्यूचर्स के केस में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, या स्पॉट के केस में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट नेम ले सकते हो,
मैं यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम ले रहा हूँ, ताकि इस टाइप की प्रॉब्लम ना आए। प्लस ये अगर आप मल्टीपल सेट्स बनाते हैं तब भी आपको ये चीज़ बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, जब आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम आ गया, अंडरलाइन का नाम हमारा आ गया DIN डैश सेकेंड BTC/USD। ओके, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ये तीनों चीज़ें 1 1 1 आएंगी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे 1 1 1 मैंने क्यों लिया है, इन केस अगर ये चीज़ आपको ना क्लियर हो तो मुझे बताइएगा, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे सेट नंबर किस तरीके से करके डाले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना है। हमारे यहाँ पे बुलिश एंट्री की हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कंडीशन। तो बुलिश एंट्री के कंडीशन के केस में यहाँ पे हमारे को जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो लेस देन के साथ में आएगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे गेट रन टाइम, जो हमने वेरिएबल बनाया था वहाँ पे, उसको हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हम ये डाल देंगे। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन बन गई है स्टॉप लॉस की। अब यही हमारे को साथ में कंडीशन चाहिए टारगेट के लिए, तो हम क्या करेंगे, LTP इज ग्रेटर देन लगाएंगे। और ग्रेटर देन लगाने के बाद में इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे टारगेट। ये हमारा यहाँ पे टारगेट लग गया। ये हमारे SL और टारगेट की दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेट हो गई है। अब इसके बाद में इसी तरीके से करके सेम हम लोग लगाएंगे बेरिश एंट्री के लिए। मैं वहाँ पे वैसे तो मैं कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट करके इजीली कर सकता हूँ, बट मैं दोबारा से पूरा आपको करके दिखा देता हूँ प्रोसेस, ताकि एक बार रिपीट हो जाएगा तो प्रोसेस अच्छे से करके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो जो एंड वाला ब्लॉक है, हमको यहाँ पे एक ब्लॉक इंसर्ट करना है ग्रुप में। मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से करके लगाऊंगा, ताकि आपको दूसरा तरीका भी समझ में आ जाए। दोनों ही तरीके सही हैं, उसमें किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दीजिए, ये आपका एंड के आ गया। फिर आपको एक कंडीशन इंसर्ट करनी है दोनों। वो दोनों कंडीशन इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको LTP लेना है। LTP के अंदर यहाँ पे आप डालेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम और यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आकर के सिंपली अंडरलाइन में जा करके DIN डैश BTC/USD, यहाँ पे आ जाएगा 2, सेट नंबर 2 है हमारा, कंडीशन 1 है, लेग नंबर भी उसकी 1 है। ओके, इज यहाँ पे अब स्टॉप लॉस वहाँ पे लेस देन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये यहाँ पे बेरिश एंट्री थी, स्टॉप लॉस का प्राइस हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो हमारा ऊपर होगा करंट प्राइस से। तो हमें यही चीज़ चाहिए कि अगर प्राइस करंट प्राइस हमारे स्टॉप लॉस प्राइस के ऊपर जाए तो हम एग्जिट कर देंगे। प्लस टारगेट इज लेस देन, ये LTP इज लेस देन हो जाएगा टारगेट के। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम इसे कर देंगे वेरिएबल का नाम चेंज टारगेट। ये हमारा बनके तैयार हो गया है, SL हमारा लग चुका है, SL और टारगेट बेरिश एंट्री के लिए। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से करके क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करके जब आप 1:2 1:3 टाइप ऑफ टारगेट जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपको किस तरीके से करके यहाँ पर डिफाइन करना है अपने स्ट्रेटेजी के अंदर। मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। और गाइज अगर आप लोगों को इस स्ट्रेटजी का कोड चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है, किसी तरीके का कोई भी उसका चार्ज नहीं है। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ किस तरीके से करके आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपको प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के। ओके, सो अभी आई होप आप लोगों को अच्छे से करके समझ में आ गया होगा किस तरीके से करके हम टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। चलिए अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, समझते हैं किस तरीके से आप प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या आपको उसके बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो गाइज जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, सबसे पहले तो इस प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है। यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक सबसे पहले आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, आपको वीकली सेशंस लाइव सेशंस का बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे हम आपसे स्ट्रेटजीज को डिस्कशन करते हैं। आप अगर कोई भी स्ट्रेटजी लेकर आते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं, और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा होता है तो वो सारे इश्यूज हम आपको रिजॉल्व करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं होता है। पीयर टू पीयर लर्निंग और नेटवर्किंग का आपको बेनिफिट मिलता है, फ्री एक्सेस मिलता है आपको सारी वेल टेस्टेड एल्गोस का जो हमने बना रखी हो या और किसी ने बना रखी हो, वो अगर आपको प्रोवाइड कराने को तैयार हो तो वो स्ट्रेटजीज भी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड वेल टेस्टेड एल्गोस का फ्री एक्सेस आपको यहाँ पे मिलता है। साथ में हमने कई सारे टूल्स बना रखे हैं, लाइक ब्रेकआउट पल्स है, रेंज कैलकुलेटर है, और आपका मैजिक कैंडल है। उस टाइप के कई सारे हमारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। वो सब टूल्स का हम आपको यहाँ पे फ्री एक्सेस देते हैं। प्लस जो आप ट्रेडट्रॉन का प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, हम उसके ऊपर आपको स्पेशल डिस्काउंट्स प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशल
अप टू 20%। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी हमें पे नहीं करना है। सो अब सवाल ये होता है कि आप इस कम्युनिटी को फिर ज्वाइन कैसे करेंगे। तो उसका आंसर ये चीज़ है, आपको सिंपल एक छोटा सा काम करना है। और छोटा सा काम आपको ये करना है कि आपको हमारे रेफरल्स के थ्रू आपको अकाउंट खोलने हैं अपने, और उन अकाउंट्स के अंदर फिर आपको फर्दर आप ट्रेडिंग करके कर सकते हैं, और ट्रेडिंग हमारे अकाउंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक्सेस सिक्योरिटीज़ का अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहे हैं, फायर्स में दे रहे हैं, धन में दे रहे हैं, प्लस ट्रेडट्रॉन में अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो ट्रेडट्रॉन में भी आप हमारे रेफरल के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। प्लस डेल्टा एक्सचेंज में भी अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो आप डेल्टा एक्सचेंज में भी अकाउंट खोल सकते हैं। और प्लस इसका अकाउंट खोलने के बाद में आपको सिंपली अपना जो उसका अकाउंट ओपनिंग का जो क्यूआर का एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके इस वाले क्यूआर कोड के ऊपर आपको हमें टेलीग्राम के ऊपर सिंपली डीएम कर देना है। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको यूज़ करके आप हमारे प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी से करके क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे चैट के थ्रू डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। ओके सो गाइज, आपकी वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।